आज मैं इसलिए इसमें आया हूँ कि आज मेरा बी शिफ्ट जाना है, तो मैडम बोली कि आप चले जाइएगा 2 से 10 ड्यूटी। तो मैं बोला ठीक है, चलो भाई अपने भाई बंधु से मैं मिल लेता हूँ। हाय, हेलो, गुड आफ्टरनून। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे, है ना। और हम लोग भी अच्छे ही हैं। अभी तो बारिश का मौसम चल रहा है ना। बी शिफ्ट चल रहा है। और हमारे ब्लॉग में, या कहीं आप लोग का ब्लॉग, जिसमें कि आप लोग का हार्दिक स्वागत है। तो अगर हमारे ब्लॉग या आप अपने ब्लॉग को देखते हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, है ना। और जो हमारे नए बंधु जुड़ेंगे उससे आग्रह है कि इस ब्लॉग को सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि हमारा और आपका परिवार बढ़े, है ना। और बी शिफ्ट जाना है, इसलिए मैं तैयारी में हूँ। और मैडम को आज रात के खाने के लिए बोला, बारिश का मौसम है इसलिए बोला कुछ सौंधा सौंधा हो जाए तो अच्छा लगेगा, है ना। तो मैडम को बोला हूँ कि भाई लिट्टी पराठा हो जाए तो बहुत अच्छा है। लिट्टी पराठा चोखा, है ना। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये भुना चना मैं क्यों दिखला रही हूँ। तो हस्बैंड का बी शिफ्ट शुरू हो गया है ना। तो 4 बजे चाय के साथ कुछ चाहिए ना। इसमें कुछ दिया हुआ नहीं है, सिर्फ नमक मिर्चा और हल्का सा उसे भून दिया गया है, चाहे कहा जाता है उला दिया गया है, तो वही किया गया है। और हस्बैंड का बी शिफ्ट शुरू हो गया है और इस थैली में अपना टिफ़िन, 4 बजे का नाश्ते के लिए टिफ़िन और पानी, अपनी ज़रूरत का सामान लेकर के वो निकल पड़े हैं। कहना चाहिए कि कितना कठिन मेहनत करना पड़ता है ना। मन नहीं भी करता है, जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, चाहे मौसम जो भी हो, अगर ड्यूटी है, जाना है तो जाना है। और हस्बैंड अपने मंजिल की ओर बढ़ चुके हैं अब। तो परिवार की परवरिश के लिए तो इतना त्याग करना ही पड़ता है। क्या करना है, अगर नौकरी ना हो तो कितनी परेशानी उठाना पड़ता है लोगों को, किन किन परेशानियों से गुजरना पड़ता है, आप लोग सब कोई जानते ही हैं। दिन भर मौसम ठीक था और 4:30, 4:30 होते फिर ये देखिए मौसम ने अपना रंग बदल दिया है। ये शाम का चाय बन रहा है ना। और ये देखिए दोपहर का बर्तन रखा हुआ है। अभी मैं चाय पीने के बाद ये सब साफ़ करूँगी और फिर रात्रि पहर का खाना बनाना है। दोपहर के बर्तन को मैं इस तरीके से धो ली हूँ। हस्बैंड की ड्यूटी जाने के बाद मैं वीडियो एडिट कर रही थी तो लेट हो गया था, इसलिए काफ़ी लेट से बर्तन की साफ़ सफाई की। हालांकि तुरंत हो जाता तो ज़्यादा बेहतर रहता, लेकिन कभी कभी आलसी लगता है और इसी आलसपना के कारण आज इतनी देर तक मेरा जूठा बर्तन रखा रहा, जो कि ठीक नहीं है। और आज हस्बैंड ड्यूटी जाते जाते एक ऑर्डर कर गए हैं कि आज रात का डिनर क्या होना चाहिए, तो सत्तू पराठा। तो मैं उसी की तैयारी में लगी हुई हूँ। तो किन किन को सत्तू पराठा पसंद है आप लोग कमेंट करके बतलाइएगा ज़रूर। मुझे तो बहुत पसंद, मेरे हस्बैंड भी सत्तू पराठा बहुत ही पसंद करते हैं। तो उसकी तैयारी में थोड़ा समय लगता है, तो इसलिए मैं पहले से उसकी तैयारी शुरू कर दी हूँ। आज रात के खाने में सत्तू भरी रोटी, लिट्टी भी कहा जाता है, लेकिन हम लिट्टी के जैसे नहीं बनाएंगे, रोटी के जैसे बनाएंगे। तो कहना चाहिए सत्तू भरी रोटी। जिस तरीके से मैं जानती हूँ वैसे बना रही हूँ। थोड़ा प्याज काटी हूँ, मिर्चा काटी हूँ और थोड़ा धनिया पत्ता भी, और ये नींबू। तो चलिए मैं शुरुआत करती हूँ। सत्तू में मैं थोड़ा अजवाइन दे दूंगी और सरसों का तेल, क्योंकि मेरे पास आम का अचार नहीं है तो इसलिए मैं खटाई के लिए बाद में नींबू का रस दूंगी।
नमक अपने स्वाद के अनुसार। और फिर इसे अच्छी तरह से मिला लेना है। और इसे अच्छी तरह से मिला करके तब फिर जो प्याज, मिर्चा और धनिया पत्ता मैं काट के रखी हूँ उसे मिलाऊंगी, और उसके पहले नींबू को मिलाऊंगी। तो मैं इसे मिला लेती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों को दिखलाते। आप लोग सारे लोग जानते हैं मेरा रात का खाना मैं क्या बना रही हूँ, मैं उसे दिखला रही हूँ। इसमें तो मैं दिखाई ही थी कि नमक, अजवाइन और सरसों का तेल देके अच्छी तरह से मैं उसको मिला ली, और थोड़ा पानी भी दी, और देखिए इस तरीके से ये हो गया है। और अब मैं इसमें ये जो काट के रखी थी इसे मिला दूंगी, और नींबू खटास के लिए, ताकि क्योंकि मेरे पास आम का अचार नहीं है तो नींबू ही देना पड़ेगा, उसमें एक स्वाद, खट्टापन लाने के लिए। इस तरीके से मैं मिला ली हूँ। दिखाई पड़ रहा है ना, इसमें आटा गूंद के रख ली हूँ, और इस तरीके से काट ली। मैं रोटी भी बनाती हूँ तो इस तरीके से उसे काट के रखती हूँ, जिससे कि बनाने में सुविधा हो जाए। पहले यहाँ जो कचरा फैल गया है उसकी मैं साफ सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद खाना बनाना शुरू करूँगी। और यहाँ चोखा के लिए बैगन, टमाटर पक गया है और आलू बॉयल हो गया है, तो इसका चोखा बनेगा। और धनिया पत्ता भी डालेंगे। धनिया पत्ता हस्बैंड लाए हैं एकदम जरा सा 15 रुपया में, 50 ग्राम ना कितना बोले, 10 ग्राम पता नहीं। तो इस तरीके से हम रोटी बना रहे हैं। लिट्टी चोखा तो बिहार का फेमस डिश है, और हमारा झारखंड जो है वो बिहार का ही क्या बोलेंगे एक भाग है। तो कुछ तो असर रह ही जाता है ना हम लोगों को भी, और हम लोगों को भी अच्छा लगता है। और आजकल तो पूरे दुनिया में एक दूसरे का जो व्यंजन है, डिश है, उसे लोग खाना पसंद करते हैं। तो इस तरीके से हमने आज शाम का खाना बनाए हैं, क्योंकि बारिश में कुछ सोंधापन हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तब फिर चलिए खाने के टेबल पर आप लोगों से फिर मुलाकात करते हैं। इस तरीके से बनके सत्तू पराठा रेडी हो गया, और इस तरीके से कचरा फैला हुआ है। दिखलाना ज़रूरी है ना, बना है कि नहीं बना है, कहीं दुकान से तो नहीं मंगवा लिए हैं। और कुछ बच गया है तो इसे मैं सुबह बनाऊंगी, क्योंकि अभी रात्रि पहर का भोजन के लिए ये काफ़ी है। तो इन्ना था आज का डिनर है हमारा। क्या? सत्तू भरी रोटी। हाँ, लिट्टी नहीं कहेंगे, लिट्टी गोल गोल होता है, ये सत्तू भरा हुआ रोटी है। सत्तू भरी रोटी। तो फिर आप लोग पूछिएगा कि आप लोग दोनों ही खा रहे हैं, तो क्या करें? बेटा को आवाज़ दिए, सुन लीजिए। गोलू अभी खाएगा कि नहीं बेटा? गोलू क्यों? अभी मन नहीं है। हम लोग दोनों खा रहे हैं, बाद बाकी वे लोग समझे। तो लीजिए आप लोग भी। क्या है? सत्तू भरी रोटी और चोखा। आप लोग भी खाइए। तो फिर
आज के लिए टेस्टी इतना तो ही। टेस्टी तो बना है ना। आप लोग भी ट्राई करके देखिएगा। तो टेस्ट बना है, आप लोग भी ट्राई करके देखिएगा। ऐसे मौसम में तो सत्तू भरा रोटी खाने से तो बहुत अच्छा लगता है ना। तो चलिए अगर आप लोगों को हम लोग का ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और नए फ्रेंड्स हैं, जो नए फ्रेंड्स हैं और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना, ताकि और लोगों से मुलाकात हो सके और जो कुछ बनाएंगे उसको दिखा सकें, चाहे जो और कुछ भी मतलब हमारा दिनचर्या हम लोग दिखा सके, डेली रूटीन, है ना। तब चलिए फिर मुलाकात होगी आप लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय।